लालची टोल प्लाजा वाला। मेरठ में वीजू करके एक आदमी एयरपोर्ट पे काम करता था। उसको कुछ समय पहले से चोरी करना नहीं जम रहा था, इसलिए वो काम कर रहा था। ये बात शेषु नामक कॉन्ट्रैक्टर को पता थी कि वीजू पहले चोर था, इसलिए वो हमेशा वीजू का अपमान करता था। इससे वीजू को बहुत गुस्सा आता था, इसलिए वीजू वहाँ काम करना छोड़ देता है। ये बात उसके दोस्त अमित को पता चलती है और वो विजू के पास आकर, अमित, विजू दुखी मत हो रे, उस बेवकूफ के बारे में पता है ना, साइको है वो साला। उसको किसी के बारे में कुछ पता चला तो उसे चिढ़ाता है, अपमान करता है, आगे वालों को रुलाता है और खुश होता है। उसके ऊपर से उसका भाई एमएलए है ना, इसलिए कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेकर जमकर कमा रहा है। तू लोड मत ले यार, छोड़ना यार। वो सब सुनकर विजू चुप ही रहता है, कुछ नहीं बोलता है। ऐसे कई महीने बीतते हैं। विजू अमित को फोन करके एक जगह पर आने को कहता है। अमित वहाँ जाता है तो वहाँ एक हाईवे पर एक टोलगेट दिखता है। वो देखकर अमित, क्या है रे ये, काम छोड़ने के बाद 3 महीने तक दिखा नहीं, अब दिख रहा है, तो ये टोलगेट पर काम कर रहा है क्या, ऐसा पूछता है। विजू, यार क्या समझ रहा है, ये टोलगेट अपना ही है रे, मैंने ही सेट किया है। वो शेषु ने जब से मेरा अपमान किया ना, तब मेरे अंदर का चोर जाग कर हर्ट हो गया रे, इसलिए मैं क्या हूँ दिखाने के लिए मैंने ये टोलगेट सेट किया है। ऊपर से इधर से ज्यादातर नॉन लोकल गाड़ियाँ ही चलती है, हाईवे वाले की नजर इधर नहीं पड़ती। अब से अपन दोनों इसमें बैठकर फुल पैसा कमाएंगे, फुल वसूल करेंगे। इसके लिए अमित भी ठीक है बोलकर मान जाता है। फिर अगले दिन से अमित और विजू दोनों मिलकर टोल गेट सेट करके आने जाने वालों से टोल वसूल करने लगे। टोल गेट का रेट कम होने से लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और पैसा देकर जा रहे थे। उतना ही नहीं, वसूले से पैसों में से कुछ पैसा लोकल में कुछ अफसरों को देने लगे। इससे कोई भी अफसर विजू की तरफ नहीं आता था। ऐसे कुछ दिनों बाद विजू डायरेक्ट एमएलए के पास जाकर उनसे जो टोल गेट लगाया है उसके बारे में बताकर और उसमें से कुछ हिस्सा महीने में लाकर देगा करके मना लेता है। ये सुनकर एमएलए खुशी से मान लेता है। इससे विजू एमएलए को सुटकेस में पैसा भरकर अमित के द्वारा भेजता था। उन पैसों को देखकर एमएलए बहुत खुश होता था। ऐसे साल बीत जाता है। एक दिन एमएलए की कार टोल गेट क्रॉस करते वक्त एमएलए के साथ शेषु था। वो विष्णु को देखकर और कार रोककर एमएलए से, शेषु भैया वो बहुत बड़ा चोर है भैया, वो यहाँ है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, क्या माजरा है थोड़ा पता करो भैया। एमएलए, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। क्या रे अपन चोर नहीं है क्या? कैसे भी हो सब लोग इस धरती पर चोरी करने और लूटने ही तो आए हैं। और वैसे भी ये रोड तूने नहीं बनाया ना, अपने अपोजिशन पार्टी वाले ने बनाया ना, तो उसने टोल गेट बनाया तो तुझे क्यों टेंशन हो रही है? कुछ हुआ तो अपोजिशन वाले को ही होगा ना, चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, कहता है। ये बात शेषु के दिमाग से निकलती नहीं। देखते ही देखते विजू कुछ महीनों में ही करोड़ों कमा लेता है। उसका स्टेटस पूरा बदल जाता है। अब वो टोलगेट पर कुछ वर्करों पर रखता है और वो महंगी गाड़ी में घूमता है। ऐसे विजू के ठाट बाट देखकर शेषु एमएलए को पता ना चले ऐसा चुपचाप मीडिया वालों को विजू लगाए सो टोलगेट के बारे में बताता है। इससे एक बार विजू टोलगेट में रहते वक्त मीडिया वाले सभी आकर उसे घेर लेते हैं। मीडिया वाले के साथ शेषु को देखकर विजू को शेषु का प्लान पूरा समझ में आता है। तभी एक पत्रकार को बुलाकर उससे विजू, देखिए सर, मैं क्या, मेरी जिंदगी क्या, ये टोलगेट एमएलए जी और उनके भाई शेषु का है। सर देखिए वो आपके पीछे ही तो खड़ा है, मैं तो सिर्फ यहाँ एक काम वाला हूँ। करोड़ों जमा होते हैं तो मैं अपने हाथों से उन्हें देकर आता हूँ सर। कम से कम अब तक उन्हें 100 करोड़ रुपए तक दिया होगा। मैंने कई बार उन लोगों से ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए करके बोला तो वो मुझे मारते थे सर और मुझे चोर करके ठप्पा लगाए सर। मेरे परिवार से भी मुझे दूर कर दिए। मेरे परिवार वाले अब कहाँ है मुझे पता नहीं सर। अब मैं कैसे जीऊंगा सर, आप ही बोलिए। मैं मानता हूँ मैंने गलती किया, इसलिए मेरी गलती की सजा के तौर पर मैं एमएलए के लिए खड़ा होकर एक पैसा ना लेते हुए जिंदगी भर लोगों की गुलामी करूंगा सर। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। बस एक बार में ये खबर न्यूज चैनलों में आने से सीएम खुद एमएलए को राजीनामा देने लगाते हैं। इसके बाद होने वाले बाई इलेक्शन में विजू खुद स्वतंत्र उम्मीदवार बोलकर खड़ा होता है। उसके पास के करोड़ों रुपए खर्चा करके स्वतंत्र एमएलए बोलकर विजयी होता है। ऐसे जीतने के बाद विजू एमएलए के घर जाकर वहाँ शेषु को थैंक्स कहता है और बाद में एमएलए से विजू, सॉरी भैया, बुरा मत मानो, आप बोले तो मुझे हमेशा आपसे प्यार रहेगा भैया। मेरे नकली टोलगेट से मुझे एनकरेज किए, मुझे करोड़पति बनाए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये सब आपके भाई ने किया है। अचानक मीडिया वालों को बुलाकर मुझे फंसाना चाहता था भैया। मैं भी एक इंसान हूँ ना भैया, डायरेक्ट जेल में कैसे जाऊँ? मैं भी मेरे से बड़े को फंसाना चाहिए ना, इसलिए बचने के लिए आपको फंसाया भैया। इसमें प्लान वगैरह दुश्मनी कुछ भी नहीं है भैया। ठीक है भैया, बाय बाय, फिर मिलेंगे भैया। भैया अगर आपको कहीं टोल गेट लगाएंगे तो पहले मुझे ही बताना भैया, कहकर चला गया।
ये देखकर गुस्से में एमएलए शेषू से, क्यों रे दलिंदर, तो ये काम तूने किया क्या? अबे तेरे को बोला था ना उसके आड़े में मत जाना करके, कितनी बार बताया रे? बढ़िया, हर महीने बहुत सारा पैसा लाकर दे रहा था, उसको खवलाया, मेरे एमएलए की पदवी गई, घर में बैठ के रोने लायक कर दिया ना, मरेगा रे तू अब मेरे हाथों से, बोलकर एमएलए जमकर मारता है।